हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ स्टॉक्स जिनमें हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है फॉर बाय एंड सेल फॉर शॉर्ट टर्म। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सेंटीमेंट्स को पहचानते हैं, चार्ट पैटर्न्स को पढ़ते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे देखते हैं और किस तरीके से वी एज ट्रेडर्स वी अराइव एट अ बाय और सेल डिसीजन। These are short term trading ideas and just for educational purpose. These are not trading recommendations at all. सो चलिए पहले देख लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने आपके साथ ट्रेड आइडियाज शेयर किए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। 10th ऑफ मई की क्लोजिंग के बाद मैंने रेन इंडस्ट्रीज में एक सेल कॉल दी थी। तो देखिए हम थोड़ा जूम इन करते हैं इसको और देखते हैं 10th मई में ये कैंडल बनी थी। इस जो सेल कॉल मैंने इनिशिएट की थी वो थी 155 लेवल्स के नीचे और जो टारगेट था हमारा वो लगभग 10% नीचे था विच वाज अराउंड 145 लेवल्स। 145 टू 140 के बीच में हमारा टारगेट था एंड स्टॉप लॉस वाज अराउंड 158 159। तो आप देख सकते हैं कि 2 ही दिन में हमारा टारगेट अच्छी तरीके से यहाँ पे अचीव हो गया था रेन इंडस्ट्रीज में। दूसरी सेल कॉल हमने दी थी टाटा स्टील में। टाटा स्टील हैज डन अ वंडरफुल जॉब। आज के सेशन में जो स्टॉक है वो कम से कम 14% नीचे था। तो देखिए इस दिन हमने सेल कॉल दी थी आफ्टर द मार्केट क्लोज 16th में। अगले दिन स्टॉक ऊपर गया लेकिन हमारा जो ट्रिगर पॉइंट था वो था 1090 के नीचे हमने अपनी सेल कॉल को एग्जीक्यूट करना था। तो देखिए इसीलिए जो आपके लेवल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पिवट लेवल्स होते हैं या सपोर्ट लेवल्स होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपने शॉर्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि किसी में हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है बाय या सेल की तो आप किसी भी लेवल पे जाके आपको शॉर्ट नहीं करना है। आपने तभी शॉर्ट करना है जब आपका वो सपोर्ट लेवल टूटे नीचे की साइड। अब अगले दिन देखिए जैसे 16th मई में हमने टाटा स्टील पे एक सेल कॉल दी थी पर अगले दिन स्टॉक में बहुत अच्छी बढ़त हमें दिखाई दी तो हमने उसे शॉर्ट नहीं किया। दूसरे उसके फॉलोड जो 2 दिन थे उसमें तो कुछ स्टॉक में वीकनेस दिखाई दी बट अगेन यहाँ पे हमारी पोजीशन इनिशिएट नहीं हुई थी। हमारी पोजीशन कब इनिशिएट हुई? हमारी पोजीशन इनिशिएट हुई है आज और एक ही दिन में स्टॉक 14% नीचे चला गया। तो ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा और इसके बाद हमारी एक सेल कॉल और है ओएनजीसी पे जो कि अभी तक ट्रिगर नहीं हुई है। ट्रिगर नहीं हुई है मतलब जिस लेवल के नीचे हमने उसे शॉर्ट करना है वो लेवल्स अभी तक आए नहीं है। ये भी 16th मई की कॉल थी। Here the short call was given below 151. So अभी हम वेट कर रहे हैं जब ONGC 151 लेवल्स के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो तब हम वहां पे जाके इसको इस पे एक सेल कॉल इनिशिएट करेंगे। ओके तो आज के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने हमारी बाइंग लिस्ट में आया है वो है IHC। IHC is Indian Hotels। ओके थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं हम चार्ट को और देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। देखिए IHC एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छे अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। एक नया हाई स्टॉक ने हिट किया था 270 के अराउंड विच वाज ऑन 4th में। आफ्टर दैट वी हैव सीन अ शार्प सेलिंग इन द काउंटर। एक प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे आके स्टॉक रुका है 217 के आसपास। अब अगर हम इसको वीकली चार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखेंगे ये जिस लेवल पे स्टॉक यहाँ पे रुका है दिस इज एक्चुअली अ वीकली सपोर्ट। देखिए ये वाला जो लेवल है और ये वाला जो लेवल है ऑलमोस्ट एट सेम लेवल है तो दिस इज फॉर्मिंग अ वीकली सपोर्ट ऑन चार्ट्स। हम अगर एक यहाँ पे लाइन एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है और फिर ऊपर की तरफ कुछ ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई हैं। इसको फिर से हम कन्वर्ट कर देते हैं डेली चार्ट्स में। डेली चार्ट्स में भी आप देख पा रहे हैं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वीकली सपोर्ट जो था वहां पे जाके स्टॉक थोड़ा सा रुका है और उसके बाद ऊपर गया फिर प्रॉफिट बुकिंग का ये जो पैटर्न यहाँ पे बनते हुए हम देख रहे हैं इसे कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। देखिए नीचे के लेवल्स पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है। इस पैटर्न को हम लोग दिस इज अ चार्ट पैटर्न, बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। इसे हम ट्रेड कैसे करेंगे? जब ये वाला रेजिस्टेंस हमारा
ऊपर की साइड ब्रेक करेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा है 235 पे। तो आईएचसी को हम अगर बाय करते हैं तो किसी भी लेवल पे आपको बाय नहीं करना है। अगर ये 235 से नीचे ट्रेड कर रहा है देन वी डोंट हैव टू बाय इट। हम कब बाय करेंगे? जब ये 235 के ऊपर चले जाएगा। ये वो लेवल होगा जहां से बुलिश बायर्स की मात्रा हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ हमारा इसका टारगेट रहेगा एटलीस्ट 20 पॉइंट्स विच इज 255 का लेवल। एंड नीचे की तरफ जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 225 का। तो अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड जो है इस ट्रेड में वो रहेगा 1:2 का। So we are going to lose 10 points and we are going to gain 20 points. So this is a good trade to work upon. So we will take this trade into consideration and let's see how it pans out. The next stock is HPCL. HPCL में हमने एक सेल की तरफ की स्ट्रैटेजी बनाई है। पहले इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए HPCL एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हम रिलेंटलेस सेलिंग देख रहे हैं स्टॉक में। एक रिलेंटलेस सेलिंग हमें देखने को मिली है स्टॉक में। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं स्टॉक को तो चार्ट को, तो देखिए स्टॉक जो है एक रेंज में, एक सपोर्ट स्टॉक का एक यहाँ एक क्लियर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट वो प्राइस एरिया होता है जहां पे स्टॉक इवन इफ इट इज इन अ डाउन ट्रेंड, स्टॉक अगर बार बार जाके एक ही प्राइस लेवल पे रुकता है तो इसे हम कहते हैं दिस इज द सपोर्ट फॉर द स्टॉक। तो सपोर्ट फॉर द स्टॉक वाज 262 लेवल। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 260 के नीचे भी सेलिंग आ रही है। तो जब भी आपका सपोर्ट टूटता है और वॉल्यूम्स को यहाँ पे देखिए, अगर आप वॉल्यूम्स की तरफ में ध्यान देंगे, वॉल्यूम्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। इट मींस सपोर्ट हैज बीन ब्रोकन, देयर आर स्ट्रॉन्ग सेलर्स इन द काउंटर, सो दिस सेलिंग में कंटिन्यू इन शॉर्ट टर्म। इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, एक बार इसका वीकली चार्ट में भी लगा के देख लेते हैं HPCL हमें कैसा लग रहा है। देखिए वीकली चार्ट में भी हमें सेम ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इट मींस मल्टीपल टाइम फ्रेम अगर हम एनालिसिस करें तो तभी भी हमें सेम ही कंक्लूजन मिल रहा है। द स्टॉक इज लुकिंग वीक ऑन ऑलमोस्ट ऑल टाइम फ्रेम्स। पहला सपोर्ट ये टूटा हमारा, दूसरा सपोर्ट जो था वीकली चार्ट में 245 का था वो भी टूट चुका है। नीचे की तरफ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसमें आप मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो ये लगभग सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। Let me just put here 50 SMA and then this is 20 SMA. दोनों एसएमएस के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक का। जो प्राइस एक्शन है, तीन कैंडलस्टिक हमने देखी, 20 SMA एंड 50 SMA विच इज द मेजर इंडिकेटर फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स। उनके तीनों के ही दोनों के ही नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट स्टॉक के डेली चार्ट्स में और वीकली चार्ट्स में टूट चुके हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से अभी स्टॉक में और वीकनेस देखने को मिलती है। किस लेवल पे हम ट्रेड करेंगे? वी हैव टू सेल HPCL बिलो 235। एक स्टॉप लॉस हम बहुत छोटा सा इसमें लगाएंगे 242 243 के लेवल्स का, विच इज अगेन द वीकली सपोर्ट का लेवल समवेयर नियर हियर। डेली सपोर्ट का लेवल है ये। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो लगभग 10% नीचे 210 to 215 का रहेगा। So this is what we are expecting if the stock goes below 235. So the risk reward which we are working on this trade is 1:3, which is again very superb. So if the stock goes below 235, we would definitely like to trade this stock. Another sell call is for Lupin. Lupin is again looking very weak. अब देखिए ये 50 SMA है, ये 20 SMA है, दोनों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक में यहाँ पे भी एक नॉन स्टॉप सेलिंग हमको देखने को मिल रही है स्टॉक में। एवरी टाइम द स्टॉक शो सम साइंस ऑफ कंसोलिडेशन, इट अगेंस्ट ब्रेक्स डाउन टू द लोअर लेवल। इसमें जो हम सेल पोजीशन अगर इनिशिएट करेंगे तो वो होगा 615 के नीचे, क्योंकि ये हमारा डेज लो है। तो दिस डे लो विल एक्ट एज सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 सेशन। तो अगर ये टूटता है नीचे की साइड विद गुड वॉल्यूम्स, वी वुड लाइक टू सेल ल्यूपिन and with a target of around 8 to 10%, which will be around 560 to 570 का level, and stop loss will be placed 3% higher 635 के level पे हम एक stop loss place करके चलेंगे which is near days high। यहाँ पे कहीं हम stop loss place करके चलेंगे।
तो अगेन ये स्टॉक भी अगर आप मेजर एवरेजेस भी लगाओगे, यहाँ पे अगर हम मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, देखिए जब भी कोई वीक काउंटर होता है, जब भी हम सेल स्ट्रैटेजी किसी स्टॉक में डेवलप करते हैं या किसी स्टॉक को बेचना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो द मेजर मूविंग एवरेजेस। लाइक इफ आई कन्वर्ट इट इनटू 150, देखिए 150 के नीचे है, 50 के नीचे है, 20 के नीचे है, तो अगर ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो इट मीन्स दैट द सेलर्स की जो यहाँ पे एक मोनोपोली चल रही है और सेलर ही डोमिनेट कर रहा है इस काउंटर को। तो वी वुड लाइक टू सेल दीज टाइप ऑफ काउंटर्स, क्योंकि ऐसा लोग समझते हैं कि पैसा सिर्फ जब स्टॉक बढ़ता है तब कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। व्हेन द स्टॉक फॉल्स और इफ देयर इज अ ट्रेंड, इफ देयर इज अ डाउन ट्रेंड आल्सो, यू कैन स्टिल मेक मनी। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, फॉर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग below the major moving averages, which are giving a breakdown, which are breaking all the supports on all time frames, and then we have to execute those according to the levels. So these are the few stocks that I am looking to buy and sell. Let's see how this pans out. If you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. Thank you, friends.